प्यारे दोस्तों, करीब 23 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब उसके लापता होने की सूचना मिलती है, तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर देता है। परिवार में जो भी होता है, उसकी माँ, बाप, भाई, बहन या आसपास के जितने भी लोग होते हैं, उस लड़की को तलाश कर रहे थे। तलाश करने के बाद आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है। लेकिन जिस रूप में मिलती है, उस रूप की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। उसकी आंखें फोड़ दी गई थीं और लड़की के शरीर पर 30 से ज्यादा निशान पाए जाते हैं। जैसे ही सूचना पाकर गांव के लोग और उसकी बहन घटनास्थल पर पहुंची है, तो जो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा और देखकर वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही गांव की 2 महिलाएं होती हैं, वो भी उस दृश्य को देखने के बाद बेहोश होकर गिर जाती हैं। दरअसल उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला दूर दराज तक फैल जाता है। जो क्षेत्र के सांसद होते हैं, जिनका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वह भी मौके पर आते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वह जोर जोर से रोने लगते हैं। अब यह मामला न केवल उस जिले तक सीमित था, बल्कि पूरे देश भर में फैल जाता है और इस घटना को दिल्ली में हुई निर्भया कांड के इस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये जो सच्ची घटना है, वो उत्तर प्रदेश की अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। वहां की ये सच्ची घटना है। दरअसल बात कर रहा हूं 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। गांव की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वह अपने परिवार वालों से यह कहकर जाती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूं। दरअसल इससे पहले भी वह अकेली आती जाती रही थी, तो इसलिए घर वालों के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वह जाती थी और चुपचाप अपने वापस भी चली आती थी, लेकिन घर वाले उसको लेकर भूल जाते हैं और वह सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो दिन निकल आता है और अपनी बड़ी बेटी से पूछते हैं कि वह आई नहीं है। दरअसल जो बेटी गायब हुई थी, वह मानसिक स्थिति से थोड़ी कमजोर होती है। हालांकि वह घर का सारा काम धाम करती थी। उसके उस भोलेपन की वजह से उसके परिवार के लोग हो या आसपास के लोग हो, सभी उसको बड़े प्यार दुलार करते थे। उसके साथ बड़े अदब और एहतराम से उसके साथ पेश आते थे। और जैसे ही घर वालों को यह बात पता चलती है कि बिटिया तो आई नहीं है, रात को धार्मिक कार्यक्रम में गई थी और अभी तक लौटी नहीं है, तो घर वाले जब आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो आसपास के लोगों ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। अब घर के परिवार के आसपास के लोग सभी मिलकर उस बेटी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी गांव के ही कुछ लोग मशवरा करते हैं, कहते हैं कि हम इस सूचना को जाकर कोतवाली पुलिस को देना चाहिए, क्योंकि बेटी को गायब हुए काफी समय बीत गया है, इसलिए हमें इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परिवार के कुछ लोग इकट्ठा होकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताते हैं कि रात इस तरह से गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वह धार्मिक कार्यक्रम में जाती है, लेकिन लौटकर वापस नहीं आती। आप इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करिए। लेकिन पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। फिर गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर किसी व्यक्ति की नजर गांव में एक स्कूल पर पड़ता है। स्कूल के बाहर एक शौचालय है। वहां पर कुछ कपड़े मिलते हैं। कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल खून से लथपथ होते हैं। अब लोगों ने उन कपड़ों को देखने के बाद जहां जहां से वो खून के छींटे थे, पता चलता है कि उस शौचालय से लेकर पास में ही गेहूं का खेत होता है। वहां तक वो खून के धब्बे थे। लड़की के कपड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन लड़की कहाँ है? अब उस लड़की को तलाश करने के लिए गांव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार लड़की होगी तो यहीं कहीं आसपास होगी। उन्होंने चप्पे चप्पे को लोगों ने छान मारा। यहां से लगभग, यानी कि गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे के नाले के किनारे झाड़ियां होती हैं और झाड़ियों के किनारे पता चलता है कि वो लड़की मिल जाती है। यह लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बाद उसके जो हाथ और पैर होते हैं वह बंधे हुए होते हैं। लोगों ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखें किसी ने निकाल ली थीं। साथ ही जो उसके हाथ और पैर होते हैं उनको तोड़ दिया था और निजी अंग होते हैं। वहां से बड़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था, जिसकी वजह से यह भी दावा किया जा रहा था कि उसका ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब यह सूचना गांव वालों तक पहुंच जाती है। गांव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, एक महिला बताती है कि उस लड़की को मैंने जब करीब से देखा था तो शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था।
अब यह दृश्य देखने के बाद जो उस लड़की की सगी बहन होती है वो 4 बहनें होती हैं। तीसरे नंबर की ये लड़की होती है। उसकी एक बहन होती है जो अपनी बहन को देखने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, जमीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही गांव की 2 और महिलाएं होती हैं। वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वो वाकई जो घटना थी इतना हृदय विदारक था कि इसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू निकल आएंगे। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। गांव वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत आती है। पुलिस आने के बाद इस लड़की की लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहीं पास में ही एक विधानसभा होती है। बताया जाता है कि वहां पर उपचुनाव चल रहा था और जो क्षेत्र के विधायक होते हैं अभदेश प्रसाद, वो भी सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे। परिवार वालों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हुआ। तो परिवार वालों ने और जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पसलियां भी तोड़ दी गई हैं। निजी अंगों से ब्लड बह रहा था। उसकी पोटी निकल जाती है। 30 से ज्यादा चोटों के निशान होते हैं। जैसे ही अवधेश प्रसाद सांसद ने यह बातें सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह की बातें वह कहते हैं कि मैं सांसद में जाऊंगा और इस बात का मुद्दा उठाऊंगा, सवाल उठाऊंगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस घटनाक्रम को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक भी बात पहुंच जाती है। वह संसद में होते हैं और संसद में बैठकर एक बेटी के लिए अपील कर रहे थे। वह कहते कि मैं मोदी से पूछूंगा कि आखिरकार तुम बेटियों के बारे में इतनी बात कहते हो, तो लेकिन इस बेटी के बारे में बात क्यों नहीं कह रहे हो। अब लगातार पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बन रहा था। अब चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे वह प्रियंका गांधी हो, या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या इस क्षेत्रीय सांसद हो, सभी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब यहां पर अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मानसिक मंदी यानी कि औसत से भी कम उसकी बुद्धि का विकास हुआ था। उस बेचारी उस लड़की के साथ आखिरकार किसने ये इस तरह की घिनौना काम किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 टीमें गठित की। गठित करने के बाद आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, साथ ही पुलिस को मुखबिर की सूचना जो पुलिस ने जुटाए थे, उनके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जो कि गांव ही 3 लोग होते हैं। एक का नाम दिग्विजय सिंह होता है, दूसरे का नाम विजय साहू होता है, तीसरे का नाम हरिराम कोरी होता है। दरअसल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, कभी पेंटिंग का काम करने वाले किसी ने यह सूचना दी कि ये रात के करीब 10 बजे स्कूल में शराब रहे थे, नशे में थे। पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया कि हाँ, इस घटना को इन्होंने ही अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया वालों को नहीं बताई है, जिसके कारण मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते रहते हैं। अधिकारियों से पूछते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। जो लोगों ने देखा है, जो 30 से ज्यादा चोटें आई हैं, जो उसकी पसलियां टूटने की बात चल रही है, जो उसकी आंखें फूटने की बात चल रही है, जिसके हाथ और पैर टूटने की बात चल ही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं। पुलिस भी कह देती है कि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि इस घटनाक्रम में उनकी ही संलिप्तता है, लेकिन कैसे किया है, कब किया है, क्या मसला है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने पुलिस वालों ने बातचीत में नहीं कही। हालांकि इतना जरूर कहा है कि जो इसमें मेन आरोपी है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, वो इस लड़की के पिता के पास आता जाता रहता था। साथ ही लगभग 2 महीने पहले एक घटना हुई थी। लड़की का भाई होता है। भाई ने उस दिग्विजय सिंह की पिटाई कर दी थी। यदि उसने उसकी पिटाई भी कर दी थी तो बहन से क्या, वो इस तरह से बदला लेगा? इस बात में कितना सही है, कितना गलत है, यह पुलिस अब भी इस मामले की जांच पड़ताल करने की बात कर रही कि पूरी घटनाक्रम की अब भी एक एक पहलू पर, एक एक तह पर जाया जाएगा। एक तरफ जब सांसद रोते हैं तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। वह कहते हैं कि इस मामले में जो आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से सांसद आंसू बहा रहे हैं वो किसी नौटंकी से कम नहीं लगते हैं। लेकिन परिवार के जो इस लड़की के माता पिता, भाई बहन, गांव के लोग हैं, उनकी भी आंसू निकल रहे हैं।
उनके आंसू की तो कम से कम कद्र करनी चाहिए। और जो इस घटनाक्रम में जो भी आरोपी हैं, जिसने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।